हेलो दोस्तों, मैं अरुण सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सिंह राजपूत पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकल्पिक प्रश्न करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो आइए बिना किसी देरी के अपने वैकल्पिक प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी? ऑप्शन में दिया है ए काकोरी कांड, ऑप्शन खा में दिया जलियांवाला बाग कांड, ऑप्शन गा दिया भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन घा दिया असहयोग आंदोलन। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग कांड की घटना हुई थी। जलियांवाला बाग कांड, इसमें जो जनरल डायर था उसने भीड़ पर गोली चलवा दी थी। प्रश्न नंबर 2, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की? ऑप्शन का दिया है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन खा दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन का दिया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन का दिया है मोतीलाल नेहरू। तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। प्रश्न नंबर 3, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1918, 1919, 1920, 1921। तो ये आपका जो रॉलेट एक्ट है ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। जो ये रॉलेट एक्ट था ये 1919 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट के जब वो पद पर थे तब भी बना था रॉलेट एक्ट। इसमें 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में कैदियों को बंद करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। गांधी जी ने इसका विरोध काला कानून कहकर किया। मोतीलाल नेहरू जी ने कहा ना अपील ना दलील ना वकील कहकर रॉलेट एक्ट का उन्होंने भी इसका विरोध किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट ऑप्शन का दिया आपका प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित कानून, ऑप्शन खा दिया दहेज विरोधी कानून, ऑप्शन गा दिया है राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून, ऑप्शन घा दिया है हथियारों के लिए लाइसेंस से संबंधित। तो रॉलेट एक्ट था राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून था। प्रश्न नंबर 5, 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। निम्न में से कौन सी मांग 11 मांगों में प्रमुख थी? नमक कर को खत्म करना, नई शिक्षा नीति लागू करना, व्यापार कर को समाप्त करना, स्वतंत्रता की मांग करना। तो इसमें आपकी जो नमक कर को खत्म करना था ये मांगों में प्रमुख थी, नमक कर को खत्म करना। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 6, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? ये आप सभी लोगों को बताया गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। तो ऑप्शन का दिया आपका बम्बई, ऑप्शन खा दिया है नागपुर, ऑप्शन गा दिया है गया, ऑप्शन घा दिया है लाहौर। तो ये आप लोगों का लाहौर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, घा राजा रवि शर्मा। तो पूछ रहा है भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो भारत माता की पहली तस्वीर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। प्रश्न नंबर 8, 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान किसने किया? ऑप्शन का दिया है लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन का दिया है लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन का दिया है लॉर्ड रिपन, गा दिया है लॉर्ड इरविन। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। तो 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान
लॉर्ड इरविन ने किया था। प्रश्न नंबर 9, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? ऑप्शन का दिया है 1917 में बिहार के चंपारण जिले में, ऑप्शन का दिया 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में, ऑप्शन का दिया है 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ऑप्शन का दिया है उपरोक्त सभी स्थानों पर मजदूरों के पक्ष में। तो ये आपका जो 9th का हो जाएगा ये घ, उपरोक्त सभी स्थानों पर मजदूरों के पक्ष में। प्रश्न नंबर 10, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? ये आपका बच्चों 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन का दिया है माउंटबेटन, ऑप्शन का दिया है लॉर्ड डलहौजी, गा दिया है लॉर्ड इरविन, गा दिया है जनरल डायर। तो ये जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। 11, क्रिप्स भारत कब आया? 1940 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में। तो जो क्रिप्स थे भारत में आए थे 1942 में। प्रश्न नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जून 1942 में, जुलाई 1942 में, अगस्त 1942 ईस्वी, कहा दिया है सितंबर 1942 ईस्वी। तो पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था अगस्त 1942 में। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? कहा दिया 1925 ईस्वी में, कहा दिया है 1926 ईस्वी में, गा दिया 1927 ईस्वी में, गा दिया 1928 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 14, 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर मतभेद था? कहा दिया है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र को लेकर, कहा दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने को लेकर, ऑप्शन कहा दिया भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर, ऑप्शन कहा दिया पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर। तो भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की में मतभेद था। प्रश्न नंबर 15, पूना पैक्ट क्या था? मौलाना आज़ाद और अंग्रेज के बीच समझौता, ऑप्शन खा दिया है जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेज़ों के बीच समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, ऑप्शन खा दिया गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता। तो जो पूना पैक्ट था ये था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता। प्रश्न नंबर 16, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। उन्होंने दिया है साइमन कमीशन भारत में भूमि लगान को बढ़ाना चाहता था। ऑप्शन का दिया है यह कमीशन भारत में नई शिक्षा नीति लागू करना चाहता था। ऑप्शन का दिया है साइमन कमीशन की नीतियां भारत विरोधी थी। तो इसमें पूछा है भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। प्रश्न नंबर 17, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922, खा दिया है 8 नवंबर 1924 ईस्वी, गा दिया है 10 फरवरी 1927 ईस्वी, घा दिया है 9 अप्रैल 1930 ईस्वी। तो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 ईस्वी में। ये बच्चों आपका पाया है 2022 में, 2023 में भी आया है। प्रश्न नंबर 18 दिया है रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई?
ऑप्शन का दिया है 10 जनवरी 1919 ईस्वी। ऑप्शन खा दिया है 13 मार्च 1919 ईस्वी। ऑप्शन का दिया है 25 जून 1919 ईस्वी। ऑप्शन घा दिया 6 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो ये आप लोगों का हो जाएगा घा वाला। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल हुई। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी। प्रश्न नंबर 19, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 20, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? नागपुर, दिल्ली दिया है, मद्रास दिया है, सेवाग्राम दिया है। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा सेवाग्राम से प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 21 दिया है 21, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना। पूछे असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका जो मुख्य कारण था वो था रॉलेट एक्ट। यह प्रश्न पूछा गया है 2020 में और 2021 में। प्रश्न नंबर 22, करो या मरो का नारा किसका था? ऑप्शन का दिया है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन खा दिया है चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन का दिया भगत सिंह। ऑप्शन खा दिया महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा था महात्मा गांधी जी का। ये प्रश्न आया है 2020 में। प्रश्न नंबर 23, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ऑप्शन का दिया है चंपारण। ऑप्शन खा दिया है बारडोली। ऑप्शन खा दिया अहमदाबाद। ऑप्शन खा दिया है खेड़ा। तो सबसे आने पर उन्होंने चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। यह प्रश्न पूछा गया आपका 2020 में। प्रश्न नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन का दिया 1882 ईस्वी में। ऑप्शन खा दिया है 1884 ईस्वी में। ऑप्शन गा दिया है 1885 ईस्वी में। ऑप्शन घा दिया है 1886 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ये प्रश्न आया है 2020 में, 2022 में, 2023 में। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 25, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ऑप्शन का दिया 1919 ईस्वी को। ऑप्शन खा दिया 1920 ईस्वी को। ऑप्शन खा दिया है 1922 ईस्वी को। ऑप्शन खा दिया है 1924 ईस्वी को। चौरी चौरा की घटना घटने के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये आपका प्रारंभ किया था उन्होंने 1919 ईस्वी को। ईस्वी को। प्रश्न नंबर 26, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? ऑप्शन का दिया 1914। ऑप्शन खा दिया 1915। ऑप्शन गा दिया है 1918। ऑप्शन खा दिया है 1919। जल्दी से आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। प्रश्न नंबर 27, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? ऑप्शन का दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, अवनींद्र नाथ टैगोर। यह प्रश्न 2020 में आया है, 2023 में। ये तो आप सभी लोगों को पता हो जाएगा। वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 28 दिया पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक थे,
शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, साहित्यकार थे। तो ये पेरियार रामास्वामी नायकर थे, समाज सुधारक। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2020 में। प्रश्न नंबर 29, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन का दिया 1920, ऑप्शन खा दिया 1927, ऑप्शन का दिया 1930, ऑप्शन घा दिया 1935। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये 1930 ईस्वी को चलाया गया था, 1930 में चलाया गया था। ये प्रश्न आया 2020 में, 2021 में। प्रश्न नंबर 23, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बाल गंगाधर तिलक। तो ये महात्मा गांधी जी का है यह कथन। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2021 में। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? ऑप्शन का दिया असहयोग आंदोलन, ऑप्शन खा दिया खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन का दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन का दिया भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था। यह प्रश्न पूछा गया आपका 2021 में। प्रश्न नंबर 32, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये आप थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आनंद मठ उपन्यास के लेखक थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन का दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन खा दिया है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन का दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन का दिया है महात्मा गांधी। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ये प्रश्न पूछा गया है 2022 में, 2023 में। बच्चों, बाल गंगाधर तिलक इतनी लाठी पड़ी थी उनके ऊपर कि वो लाठियों से उनकी मौत हो गई थी। प्रश्न नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन का दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन खा दिया है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन का दिया सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन का दिया महात्मा गांधी। तो इन्होंने, जो आपके महात्मा गांधी थे, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 35, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन का दिया आपका 10 दिसंबर, ऑप्शन खा दिया है 14 नवंबर, ऑप्शन का दिया है 5 सितंबर, ऑप्शन घा दिया है 15 अगस्त। तो जो आपका शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर। ये भी 2022 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 36, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपके जो महात्मा गांधी हैं इनको ही राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 37, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह प्रश्न पूछा गया है आप लोगों का 2022 में। पूछ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, तो वो नमक कानून तोड़कर की गई थी। प्रश्न नंबर 38, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ये भी प्रश्न पूछा गया आपका 2022 में, 2023 में। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से किसने बारदौली आंदोलन सत्याग्रह का नेतृत्व किया? महात्मा गांधी जी ने,
चंद्रशेखर आज़ाद ने, गा दिया ज्योतिबा फूले ने, गा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो बारडोली सत्याग्रह पूछ रहा तो थे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें नेतृत्व किया था। यह प्रश्न पूछा गया है 2023 में। प्रश्न नंबर 40, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? ऑप्शन का दिया 8 अप्रैल 1919, खा दिया 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन का दिया 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन का दिया है 25 अप्रैल 1919। तो यह आपका हो जाएगा गा वाला 13 अप्रैल 1919। बच्चों, जो जनरल डायर था उसने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे लाखों लोग मारे गए थे जलियांवाले बाग में। इसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हमारे 40 प्रश्न थे जो कि हमारे कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। पर अगर यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितना हो सके उतना अधिक शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।